नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम केतु और राहु की बात कर रहे थे। केतु और राहु जो है उनसे लोग डरते बहुत हैं। डरिए मत। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी प्लैनेट से आप डरिए मत। बिकॉज क्या है कि डरने से कुछ होने वाला नहीं है। ना विष युक्ति से डरिए, ना पितृदोष से डरिए, ना काल सर्प से डरिए, ना और चांडाल योग से डरिए। बिकॉज डरने से कुछ होगा नहीं, जो है वो है। आप एक गाड़ी लेके जा रहे हैं, रास्ते में खड्डे आते हैं या मुश्किलें आती हैं, लेकिन आपको मंजिल तक पहुंचना है। आप किसी के घर जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, तो कुछ भी करके आप घर पे तो पहुंचेंगे ही। तो उसी तरह ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ये रास्ते में जो भी है तकलीफ़ें, वो है। आपको आगे बढ़ना है एनी हाउ, और आप रुक नहीं सकते। आप चाहें तो भी आप सोचेंगे यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन फिर भी आप बढ़ रहे हैं। एक समझ की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो प्लैनेट्स हैं ना, वो वक्त के हिसाब से चलते हैं, टाइम। अब होता क्या है, राहु केतु की मैं बात करूंगा, लेकिन बेस एक चीज़ है, बेसिक, बहुत ही जानने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ है। वक्त जो है वो चलता रहता है, उसके साथ साथ प्लैनेट्स भी चलते रहते हैं, ठीक है। सो दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही है और आप रुके हुए। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप रुक गए हैं। क्यों? बिकॉज मेरा राहु ऐसा है, केतु ऐसा है। नाउ आप अटक गए हैं कि यार मेरे लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लाइफ में कुछ करना है लेकिन हो नहीं रहा है, क्या करूँ? कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पॉजिटिव बात नहीं कर रहा है, ना कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो रही है। आपको नेगेटिविटी आ रही है, आपको लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मुझे ही क्यों ऐसा, भगवान तूने क्या किया, क्यों ऐसा किया। अगेन वक्त चल रहा है, प्लैनेट्स चल रहे हैं, साथ में आप भी चल रहे हैं, उस थॉट्स के साथ, उस नेगेटिविटी के साथ, उस टेंशन के साथ। आपको ऐसा है कि मैं रुक गया हूँ। मेन बात ये है जो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि मैं रुक गया हूँ या रुक गई हूँ, भटक गई हूँ, ज़िंदगी में भटक गई हूँ, मुझे कुछ हो नहीं रहा है, मेरा लाइफ में क्या होने वाला है। आप टेंशन में हैं, आपको लगता है कि मैं, और ये स्थिति चलती है 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल। आपको लगता है मैंने 2 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। अगेन टाइम चल रहा है, प्लैनेट्स चल रहे हैं, वो घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, दोनों चीज़ें घूम रही है और आपका दिमाग घूम रहा है। एंड आपको रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हो रहा है। बट होता ये है कि ड्यूरिंग दैट 2 years, हम 2 साल का समय पकड़ते हैं, जब तक आपके दिमाग का दही बड़ा हो गया है, आपके दिमाग को इतना स्ट्रेस मिला, इतनी तकलीफ पहुंची है कि आपको लगता है कि भगवान भी मेरे साथ नहीं है। तो आप उस टेंशन के 2 साल ख़त्म करते हैं, फिर एक सुबह आती है जहाँ आपका काम शुरू होता है, छोटा बड़ा जो भी है, लेकिन कुछ शुरुआत होती है, आपको कुछ चेंज मिलता है, कुछ अच्छा लगता है कि हाँ बुरा समय चला गया। सो वो बुरा समय जो चला गया उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। एंड मैं कहूँगा वो जो 2 साल है, यानी कि अगर किसी की एज है 26 साल और उसके बाद ये 2 साल ऐसे जाते हैं 28 साल, तो 28 साल में वो 2 साल है 26 से 28 वाले, एंड बिफोर दैट 26 ईयर्स जो पूरे उसने निकाले हैं, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल अगर मैं कहूँ ये पीरियड था, तो उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी था, सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने मिली, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपने सहन किया। यानी कि आपके दिमाग पर, आपके दिल पर, आपकी बॉडी पर जो स्ट्रेस आया है वो झेलने की ताकत भी आपकी बढ़ी है। यानी कि फ्यूचर में अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आप उस स्ट्रेस को झेलने की ताकत आपकी बढ़ चुकी है, वो आपको काम आएगी। आप बहुत इजीली हार नहीं मानेंगे जीवन में। सो राहु और केतु ऐसे प्लैनेट्स है जो आपको ऐसा स्ट्रेस देते हैं, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। सो वो स्ट्रेस झेलने की आपकी जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो बढ़ाता है वो उसके समय में, बिकॉज वो कैपेसिटी आपको फ्यूचर में काम आने वाली है। जब केतु की दशा खत्म होती है तो शुक्र की आती है, जब राहु की खत्म होती है तो गुरु की आती है। ये दोनों प्लैनेट्स जो है राहु और केतु, उसके बाद जो दशाएं आती है शुक्र और गुरु की, वो आपको कुछ देने वाली होती है, जिनका शुक्र गुरु अच्छा है।
वो आपको कुछ देने के लिए तैयार है, तो वो स्ट्रेस जो है वो वहाँ पर काम आता है। आप नया कुछ एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आपको पता है कि यार वो जो स्ट्रेस मैंने निकाला है ना, उससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो आप दादागिरी से आगे बढ़ते हैं। सो राहु केतु ने आपसे क्या छीना? क्या छीना? दिया है आपको उसने वो क्षमता दी है। आपको वो क्षमता अपने आप में थी, एक्चुअली उन्होंने दी नहीं है, आप में वो क्षमता थी, उसको बाहर लाया, उसको थोड़ा बनाया है, संवारा है कि भाई ये कैपेसिटी की आदत डालो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो ये राहु और केतु है, आप उसको उस तरह से लीजिए, वरना क्या है कि आप डिप्रेस होते जाएंगे। अच्छा, मैं एक और बात कर रहा था, साइमल्टेनियसली आपका वक्त भी चल रहा है, प्लैनेट्स भी चल रहे हैं, आप उसमें जो बीच वाले पोर्शन में आ रहे थे प्लैनेट्स एंड टाइम, ये दोनों के बीच में, वो बहुत ज़रूरी था आपके लिए, और आप भी मूवमेंट कर रहे थे, बट आपको पता नहीं था। लेकिन मेरा मेन कहने का मकसद ये है कि ये ट्रैवल आपको मालूम नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं, ये जर्नी चल रही है आपकी, और वो स्ट्रेस, वो टेंशन, वो देखिए, एक जर्नी है कि आपने लाइफ में सब कुछ पाया, खुश है, तो खुशी वाली चीज़ को आप जर्नी करते हो, वो बहुत मज़ा है, उसमें बहुत मज़ा है। लेकिन ये टेंशन वाली जर्नी है, ये स्ट्रेस वाली जर्नी है, वो भी आप कर रहे हैं, बट आप सोच रहे हैं कि मैं अटका हुआ हूँ। हम क्या थॉट्स हैं हमारे कि हमें जब खुशी मिलती है, हमें जब पैसा मिलता है, हमें जब अच्छा लगता है, तो ही हमारी लाइफ है, तो ही हम बोलते हैं कि यार मैं आगे बढ़ाऊँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब स्ट्रेस ले रहे हैं तब भी आप आगे बढ़ रहे हैं, जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी आप आगे बढ़ रहे हैं, और आप उस समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि आप इस समय को काट रहे हैं। जो आपको काटना ज़रूरी है, जो आपके लिए गुजरना ज़रूरी है, तभी वो आगे वाला समय आपके हाथ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। सो राहु और केतु से डरे बिना उस स्ट्रेस को आप एंजॉय कीजिए। आप उस जो भी स्थान में वो बैठते हैं, मैं ये कहूँगा कि वो स्ट्रेस जो देते हैं वो उस स्थान से रिलेट करती हुई चीज़ों का देते हैं, उस स्थान से रिलेट करते हुए व्यक्तियों का देते हैं, उस स्थान से रिलेट करते हुए बिजनेस का, जॉब का, अपने बॉडी में जो पार्ट्स हैं पूरा बॉडी का, तो उस स्थान से, बॉडी के इसी स्थान से रिलेट करते हुए, जहाँ वो बैठे हैं उस स्थान से रिलेट करते हुए वो पार्ट्स को भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम इन द सेंस कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी राहु की दशा बहुत अच्छी है, वो उनके प्रॉब्लम्स उबाल कर बाहर लाता है और फिर उसका सॉल्यूशन निकलवाता है। तो राहु और केतु ये है, सो उससे डरिए मत। मैं उनका ये नहीं हूँ कि आपको बताऊँ कि राहु और केतु ऐसे, मैं उनकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ नहीं कह रहा हूँ, उसके बेनिफिट्स हैं, नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, उसको आप उस तरह से लीजिए। स्ट्रेस आप सिर्फ अपनी कुंडली देख के स्ट्रेस मत और डालिए अपने आप पे, बिकॉज लाइफ में और भी स्ट्रेस चल रहा है आपका, और कुंडली देख के अरे राहु की वजह से ऐसा, कब जाएगा राहु, कब जाएगा। अरे राहु नहीं जाएगा जब तक ये स्ट्रेस ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये समय ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये आपको भुगतना है, और वो भुगत के आप उस कर्म से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपका ये पल नहीं जाने वाला है। वो स्वीकार करके चलिए, उसमें से निकल के ही आप सोना बनने वाले हैं, ये आपका सोना बनने का समय है। तो आप उस चीज़ को समझ के चलिए। राहु और केतु हो, चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे गुरु हो। एक और बात, सारे ग्रह अच्छे होते हैं, सारे ग्रह बुरे होते हैं, यानी कि जब वो पोजीशन होती है, जब वो उसमें जो सिचुएशन होती है कुंडली की, उस हिसाब से वो पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। आप ये मान के मत चलिए कि राहु नहीं अच्छा है, गुरु नहीं अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। सब अच्छे हैं, लेकिन उनकी पोजीशन के हिसाब से होता है। सो डरिए मत, सब ग्रह अच्छे हैं, सब बुरे हैं, और इस पर हम डिटेल में और आगे बात करते रहेंगे। कीप वॉचिंग चिराज एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।